तो आगे देखिए यहाँ पे कैलेंडर जो हमने लास्ट पढ़ा था, लास्ट में ऑड डेज की बात कर रहे थे। ऑड डेज में हमने बात करी थी ऑड डेज इन डेज, हम बात कर रहे थे ऑड डेज इन डेज, यानी दिनों में विषम दिन कैसे निकाल रहे थे। तो ऑड डेज इन डेज का मतलब हम बता रहे थे कि नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 7 एंड गेट रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को ही हम क्या कह रहे थे बेटा, ऑड डेज कह रहे थे। समझ रहे मत को, इस रिमाइंडर को जो है हम ऑड डेज कह रहे थे। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 90 डेज की बात करें, 90 डेज में कितने ऑड डेज होंगे। तो 90 डेज का मतलब यहां से ध्यान दीजिए कि 7 का हम डिवाइड करेंगे, 7 का 7, 2 और 7 से 2 बार 14, कितना बच रहा है 6। तो यहां 6 बचा, तो हमारा 6 ही ऑड डेज होंगे, 6 ऑड डेज होंगे। और ये जो क्वोशेंट है, भागफल है, ये कितना आ जाएगा 20, 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 7 का भाग 90 में देंगे, 12 बार जाएगा, 6 बचेगा, जो बचा वही ऑड डेज होंगे। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि 7 का भाग हमने 90 में दिया तो 12 बार गया। कहने का मतलब ये कि 12 सप्ताह हो गए, 90 दिनों में 12 सप्ताह हुए, और 12 सप्ताह होने के बाद में 13वां सप्ताह चल रहा है, और 13वें सप्ताह में 6 दिन हो चुके हैं। अगर ये यहाँ 7 हो जाते तो फिर यहाँ पे 13 सप्ताह कंप्लीट हो जाते, लेकिन यहाँ पे 6 दिन हो चुके हैं। और 6 दिन होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि 6 अतिरिक्त दिन हैं। 6 अतिरिक्त दिन हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा डेज इज कॉल्ड ऑड डेज। समझ रहे हैं बात को। तो हम एक्स्ट्रा डेज को भी ऑड डेज कहते हैं। कहने का मतलब ये एक वीक बनने के, सप्ताह बनने के बाद में जो अतिरिक्त दिन होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जो है हम 7 का भाग देंगे दिन में, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही विषम दिन होगा। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बात को समझिए, अब थोड़ा सा आगे बात को समझेंगे। जैसे कि अभी हम डेज में ऑड डेज निकाल रहे थे, अभी हम डेज में ऑड डेज निकाल रहे थे, और अभी हम बात करेंगे ईयर में ऑड डेज की। अभी हम बात करेंगे ईयर में ऑड डेज की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश करना आप। तो हम बात करेंगे ऑड डेज इन ईयर। ईयर में ऑड डेज की बात करेंगे तो ऑड डेज इन ईयर जो होता है वो होता है टोटल ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। टोटल ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, यानी कुल वर्ष में लीप वर्ष जोड़ें और उसको 7 से भाग दे दें, तब जाके ऑड डेज इन ईयर निकलता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब हम ये भी क्लियर कर सकते हैं कि टोटल ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, ये फॉर्मूला कहाँ से बना, क्यों बना, समझ रहे हैं। लेकिन इसकी आपको ऐसी आवश्यकता है नहीं। अगर धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट पर आए, ठीक है, तो हम इसको क्लियर कर देंगे। नहीं तो अगर वैसे समझ में आता है तो आप समझते चलिए। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन करें एक कि हाउ मेनी odd days are there in 100 years। कहने का मतलब यह है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। और यहां 100 वर्ष का मतलब है बेटा पहले 100 वर्ष। 100 वर्ष का मतलब क्या है, पहले 100 वर्ष। कोई भी वो बात करे कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप मान लें पहले 100 वर्षों में। वो बात करें 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप मान लें पहले 200 वर्षों में। क्योंकि पहले 400 वर्षों से ही पूरा कैलेंडर होता है। जो कैलकुलेशन पहले 400 वर्षों में होती है वही कैलकुलेशन अगले 400 वर्षों में होती है, वही कैलकुलेशन अगले 400 वर्षों में होती है।
तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई भी क्वेश्चन वो करेगा आपसे तो हम पहले 400 वर्षों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो हम क्या करेंगे कि 100 में हम डिवाइड करेंगे कितने से? 7 से। 100 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का भाग जो है हम 100 में देंगे, और 7 का भाग 100 में देंगे तो 7, अच्छा 100 ईयर्स की बात कर रहा है वो, 100 ईयर्स की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? हमें टोटल ईयर की ज़रूरत होगी और हमें लीप ईयर की ज़रूरत होगी। तो टोटल ईयर तो हम जानते हैं कि टोटल ईयर इसमें कितने होंगे? 100 प्लस, अब हमें इसमें डिवाइड करना है कितने से? 7 से। 100 प्लस यहाँ पे क्या लेना है हमें? लीप ईयर। 100 प्लस लीप ईयर, क्योंकि टोटल ईयर तो 100 होंगे, प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि 100 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 2 8, ठीक है, और 4 से भाग देंगे 5 बार 20। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से 25 लीप ईयर होंगे, लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होंगे। इसमें से हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करेंगे तो समझ रहे हैं कितने लीप ईयर होंगे? 24। अब कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम में होंगे कि हमने 1 माइनस क्यों किया। इसी के लिए 1 माइनस क्यों किया, इसी चीज़ के लिए आप एक बात समझिए कि हमने जो पहला वीडियो बनाया था, सबसे पहली जो क्लास थी हमारी, उस क्लास को आप जरूर देखें। उसमें बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि 1 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। 100वां वर्ष केवल शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी लीप वर्ष नहीं होता। जब 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, इसलिए 1 माइनस करेंगे। अगर जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो परेशान होंगे कि 1 माइनस कर रहे हैं, 100 वर्ष लीप ईयर क्यों नहीं होता, क्यों होता है। तो उसके लिए आप उस पहली वाली क्लास को आप देखेंगे, कैलेंडर का पार्ट 1, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो 1 माइनस करेंगे तो कितने लीप ईयर आ गए बेटा? 24 यहाँ से लीप ईयर आए। अब यहाँ 100 टोटल ईयर प्लस लीप ईयर की जगह पे हम यहाँ से रख देते हैं 24, तो कितना आ गया? 124 डिवाइडेड बाई 7। कहने का मतलब ये है कि हम इस 100 और 24 को, 100 प्लस 24 को हम लिख सकते हैं 124 डिवाइडेड बाई 7। समझ रहे हैं बात को? तो 7 का डिवाइड हम इसमें करेंगे तो 7 से कितनी बार भाग देंगे? 1 बार, ठीक है। 5 और 7, 7 यहाँ हो जाएगा 49। कितना बच रहा है? 5। तो 5 और डेज हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? तो 100 ईयर्स में कितने और डेज होंगे? ये 5 और डेज होंगे, ठीक है बेटा। तो 100 वर्षों में, नहीं किसी भी वर्ष में विषम दिनों की वो बात करेगा तो कितने होंगे? इस तरीके से आप विषम दिनों को निकाल देंगे वर्ष में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम 100 डेज की जगह पे, अगले क्वेश्चन में इस 100 ईयर्स की जगह पे हम यहां से ले लेते हैं 86 ईयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि 86 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। हाउ मेनी और डेज आर देयर इन 86 ईयर्स? 86 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो बात को समझिए। तो सबसे पहले वो क्या करना है कि टोटल ईयर लेना है। टोटल ईयर कितना है? 86 प्लस लीप ईयर लेना है और डिवाइड किससे कर देना है? 7 से कर देना है। जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो टोटल 86 और लीप ईयर निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 86 में आप लीप ईयर निकालेंगे तो 4 का डिवाइड करेंगे, 4 से 2 बार 8 हो जाएगा, और यहाँ 6 और 4 एकन 4, कितना बच रहा है? 2। तो जो 2 बचा, समझ रहे हैं बात को? तो 4 से भाग देने के बाद में 86 में भाग दिया, 21 बार गया, यहाँ से कितना बचा? 2 बचा। तो लीप ईयर कितने आ जाएंगे बेटा? 21। तो हम लीप ईयर की जगह पे क्या लिख देंगे? यहाँ से लीप ईयर की जगह पे लिख देंगे 21। तो 86 और 21 ऐड करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 107, और 107 में हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा? 3, और 7 से 5 बार यहाँ कितना आएगा? 35, ठीक है। तो बेटा कितना बच रहा है? 2। तो 86 वर्षों में कितने दिन होंगे? कितने होंगे ईयर? 2 और डेज। समझ रहे हैं बात को? तो 86 ईयर्स में कितने और डेज होंगे? 2 और डेज होंगे। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, जो मैं भी आप बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में।
कि 150 ईयर्स में 150 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। 150 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। बात वही आएगी कि टोटल ईयर 150 हैं प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। समझ रहे हैं बात को। टोटल ईयर 150 प्लस लीप ईयर जो है ये होंगे डिवाइडेड बाई 7। तो हमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें टोटल ईयर लेना है, लीप ईयर लेना है, दोनों को जोड़ना है और 7 से भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर आएगा। तो लीप ईयर निकालना है तो 150 में लीप ईयर कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। कितना बच रहा है 3, 4 7 28, कितना बच रहा है यहाँ से 2। लेकिन हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं होता। जब 4 का डिवाइड करेंगे हम तो रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, जितनी बार भाग गया है, यानी कि 37 लीप ईयर यहाँ पे स्टूडेंट मानते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि 37 लीप ईयर नहीं होंगे, इसमें से -1 करना पड़ेगा। 37 लीप ईयर नहीं होंगे, इसमें से हम क्या कर देंगे बेटा -1 कर देंगे। अब समझ पा रहे हैं आपके -1 हम क्यों कर रहे हैं इसमें से हम -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100वां जो वर्ष होता है वो लीप वर्ष नहीं होता। 100वां वर्ष जो है वो लीप वर्ष नहीं होता, इसलिए हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब 36 जो है वो लीप ईयर आ गया। अब हम क्या करेंगे, वही काम हमें करना है कि 150 प्लस 36 दोनों को ऐड करना है, और दोनों को ऐड करना है तो लीप ईयर की जगह पे हम यहाँ पे 36 लिख देते हैं, आगे स्टेप क्यों बढ़ाएं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 186, और 186 में हम डिवाइड किससे करेंगे 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वही तो टोटल ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। 7 से 2 बार 14, ठीक है, यहाँ से 4 और 7 से 42, तो कितना बच रहा बेटा 4। तो कितने ऑड डेज आएंगे 4 ऑड डेज। समझ पा रहे हैं बात को। तो इस तरीके से 150 ईयर्स में ऑड डेज की बात करेंगे तो 150 ईयर्स में ऑड डेज कितने आ जाएंगे बेटा। तो 150 ईयर्स में जो ऑड डेज हैं वो आपके निकल के आए 4। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक बात आप समझिए, यहां से एक बात आप समझिए कि 100 ईयर्स में हमने ऑड डेज निकाल लिए, 150 ईयर्स में ऑड डेज निकाल लिए, हमने 86 ईयर्स में ऑड डेज निकाल लिए। तो कोई भी क्वेश्चन ईयर्स में ऑड डेज निकालने की बात होगी तो इसी तरीके से करेंगे। जैसे इस बात को बड़े अच्छे से समझिए कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। हम निकाल चुके हैं 150 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है, समझना क्या है। हमें समझना है 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, हमें समझना है 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, हमें समझना है 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, और हमें समझना है 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। इनके ऑड डेज हमें पता करना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अभी मैंने मेथड बताया, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनके ऑड डेज आप माइंड में याद रखिए। ठीक है, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि 200 ईयर्स, अब आप डायरेक्ट करेंगे 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज यहां से निकले 5 ऑड डेज। ठीक है बेटा, 200 ईयर्स में अभी हम निकाल रहे हैं, तो 200 ईयर्स का मतलब क्या होगा कि 200 में हम डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 50 टाइम्स जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे 50 लीप ईयर नहीं होंगे, 50 लीप ईयर नहीं होंगे। 50 लीप ईयर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ 200 ईयर्स हैं, तो 100 यानी कि 100वां जो वर्ष होगा वो भी लीप वर्ष नहीं होगा, 200वां वर्ष होगा वो भी लीप वर्ष नहीं होगा। तो यहाँ से कितना माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ 200 आ रहा है, 100वां भी लीप नहीं होता, 200वां भी लीप नहीं होता, इसलिए 2 माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे 48। अब हम इन दोनों को 200 और 48 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 248। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 248 आएगा टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। अब अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि 200 और 48, 248 हो गया, और भाग कितने से देंगे 7 से, डिवाइडेड बाई 7। 7 से भाग देंगे, 7 3 21, कितना बच रहा है यहाँ से 3। ठीक है,
3 बच रहा है, और यहाँ से 8 और 7 से 5 बार कितना आ जाएगा 35। कितना बच रहा है यहाँ से 3, तो बेटा कितना होगा 3 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, देखिए तो यहां से समझ में आया कि 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे 3 ऑड डेज। यहां तक आ रहा है 3 ऑड डेज होंगे। ठीक है, अभी हम बात करें यहां से 200 ईयर्स हो गया, अभी हम बात करेंगे 300 ईयर्स में। तो 300 में हम क्या करेंगे, पहले 4 का डिवाइड करेंगे क्योंकि पहले लीप ईयर चाहिए, टोटल ईयर तो 300 है ही, लीप ईयर निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड 7 से करेंगे और डेज निकालेंगे। तो 4 का डिवाइड हम 300 में करेंगे तो कितनी बार 4 से, यहाँ से 4 7 28, 2 और 4 5 20। ठीक है, तो 75। लेकिन क्या हम 75 लीप ईयर माने? क्या 300 में 75 लीप ईयर माने? नहीं, 300 में 75 लीप ईयर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 100 भी लीप ईयर नहीं होता, 200 भी लीप ईयर नहीं होता, 300 भी लीप ईयर नहीं होता। तो हम इसमें से कितना माइनस कर देंगे 3 माइनस कर देंगे। तो 75 में से 3 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 72 आएगा यहाँ से। अब 72 जो है वो हो गए लीप ईयर, दोनों को ऐड कर देंगे 300 और 72 यहाँ आएगा 372। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती, कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें। कोई बात समझ में कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर अलग से और उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपके लिए। ठीक है, वैसे कोशिश पूरी कर रहे हैं सारी चीज़ें समझ में आए। एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए चीज़ों को। आप पार्ट 1 पढ़िए, फिर आप पार्ट 2 पढ़िए, फिर आप पार्ट 3 पढ़िए, फिर पार्ट 4 पढ़िए। जितने पार्ट बन सकते हैं उतने पार्ट जो हैं आप पढ़िए, और सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लगा डायरेक्ट ही आप तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप क्या करेंगे कि हर पार्ट को एक डिटेल के साथ में नंबर वाइज पढ़िए, क्रम से पढ़िए। क्रम से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपके निश्चित रूप से समझ में आएंगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से समझ रहे हैं कि टोटल ईयर 300, लीप ईयर 72, तो टोटल कितना आ गया 372। डिवाइड हम इसमें करेंगे कितने से करेंगे बेटा 7 से, तो 7 से 5 बार 35। ठीक है, 2 और 7 से कितनी बार 3 बार 21, तो कितना बच रहा है यहाँ से 1, तो कितना हो जाएगा 1 ऑड डे। ठीक है, तो 300 ईयर्स में कितना होगा 1 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, 300 ईयर्स में कितना हो जाएगा 1 ऑड डे हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ से 300 के बाद में 400 ईयर्स। अब आप जानते हैं 400 में भी आप 4 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 100 टाइम्स, 100 बार जाएगा। लेकिन क्या 100 लीप वर्ष होंगे? नहीं होंगे। ये मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो लीप वर्ष निकालेंगे तो कितना माइनस करा था हमने वहाँ से, तो हमने वहाँ से कितना माइनस 1 करा था, कितना माइनस करा था 3 माइनस करा था। क्यों? क्योंकि 100 जो है वो लीप ईयर नहीं होता, 200 लीप ईयर नहीं होता, 300 लीप ईयर नहीं होता, 400 तो ऑटोमेटिक ही लीप ईयर होता है। तो हम यहाँ से हमने 3 माइनस करे थे 300 में, 400 में भी हम 3 ही माइनस करेंगे क्योंकि 400 में वर्ष तो लीप होता ही होता है, तो उसको क्यों काउंट करेंगे उसमें। तो हम इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 97। अब टोटल ईयर और लीप ईयर दोनों को हम ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 497 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितनी बार, 7 से भाग देंगे, 7 7 49, यहाँ 7 1 7, कितना बचेगा बेटा 0 बचेगा। तो कितना आया 0 ऑड डेज। समझ रहे हैं बात को? तो 0 ऑड डेज आए तो यहाँ से हम क्या लग देंगे 0 ऑड डेज। बात समझ में आई? तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है, 400 ईयर्स में 0 ऑड डे होते हैं। 100 ईयर का मतलब है शताब्दी वर्ष, 200 का मतलब शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर, 300 सेंचुरी ईयर, 400 सेंचुरी लीप ईयर, लेकिन है तो सेंचुरी ईयर। सेंचुरी लीप ईयर है लेकिन है तो सेंचुरी ईयर। अब मैं आपसे एक बात कहूं, देखिए पहले से एक बात समझिए
कि जितनी बेटा मेहनत से हम लोग वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं, उतनी उससे ज़्यादा मेहनत से आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ऐसी गर्मी में हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और आप देख भी रहे होंगे लगातार सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, यहाँ से फैन भी बंद करने पड़ते हैं, एसी भी बंद करना पड़ता है, नहीं तो आवाज़ आती है, डिस्टर्बेंस होगा। तो इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और क्लासेस आप तक पहुँचा रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने लिए पढ़िए, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। काम दोनों का एक ही है, सिलेक्शन। हमारा और आपका दोनों का एक ही काम है, एक ही पे काम कर रहे हैं, सिलेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो आप अपने सिलेक्शन के लिए पढ़िए और हम आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ाएंगे। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि आप उससे ऊपर मेहनत करें, ठीक है। सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझिए, सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से पढ़िए। हम बहुत बेहतर आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। इस लॉकडाउन में जो भी प्रॉब्लम है, उस पूरी प्रॉब्लम को हम लोग खत्म कर देंगे, समझ रहे हैं। हर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप मेहनत करिए अपने लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं ये कहने वाला था कि मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने शताब्दी वर्ष होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि टोटल जो शताब्दी वर्षों की संख्या है वो होती कितनी है। तो आप कह रहे होंगे कि सब शताब्दी वर्षों की जो संख्या होगी वो तो अनंत होगी, क्योंकि 100वां शताब्दी वर्ष होगा, 200वां शताब्दी वर्ष होगा, 300वां शताब्दी वर्ष होगा, 400वां शताब्दी वर्ष होगा। ऐसे ही शताब्दी वर्षों की बात करेंगे तो आगे तक चलता ही चला जाएगा शताब्दी वर्ष, तो वो तो खत्म ही नहीं होना कभी भी। तो अनंत शताब्दी वर्ष होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे वो काम के आधार पर सिर्फ 4 ही शताब्दी वर्ष होते हैं। काम के आधार पर शताब्दी वर्ष की बात करें, जो आपके काम आने वाला है, उसमें केवल 4 शताब्दी वर्ष पर बात होगी, 100, 200, 300 और 400, समझ रहे हैं। 500 बेशक सेंचुरी ईयर होता है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सब बात क्यों नहीं करेंगे। 500 शताब्दी वर्ष होता है, उस पर क्यों नहीं जाएंगे। 600 शताब्दी वर्ष होता है, उससे कैलकुलेशन क्यों नहीं करेंगे। 700 शताब्दी वर्ष होता है, उससे कैलकुलेशन क्यों नहीं करेंगे। ऐसे ही आगे बहुत सारे लगातार शताब्दी वर्ष चलते चले जाते हैं, उनसे कैलकुलेशन क्यों नहीं करेंगे। हम कैलकुलेशन इन 100, 200, 300 और 400 से क्यों करेंगे, बात करते हैं उस पर क्यों करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, देखिए देखिए बेटा, हमने बात कर ली 100, 200, 300, 400 की बात करी। मैं बात करूं 500। 500 जो होगा 500 ईयर्स, 500 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे। तो ध्यान दीजिए 500 का मतलब होता है बेटा 400 प्लस 100। कितना होता है 400 प्लस 100। 400 प्लस 100 होगा तो 400 में कितना है 0 ऑड डेज, 100 में कितना है 5 ऑड डेज। और बेटा दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनली कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब आप एक बात समझ पा रहे हैं कि इन 100 ईयर्स में भी 5 ऑड डेज हैं, और आप समझ पा रहे हैं इन 500 ईयर्स में भी 5 ऑड डेज हैं। जब 500 में वर्ष में भी 5 हैं, 100 में वर्ष में भी 5 हैं, तो कैलकुलेशन 100 से करेंगे, बढ़ाएंगे क्यों कैलकुलेशन को, 500 से क्यों करेंगे, 100 से ही करेंगे। ऐसे ही मैं बात करूं कि 600 ईयर्स, 600 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। तो आप कहेंगे 600 का मतलब होता है 400 प्लस 200, 400 प्लस 200। 400 का मतलब होगा बेटा 0, और 200 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कितना, 200 में 3 ऑड डेज। और दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली कितने बनेंगे 3। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो 200 ईयर्स में ऑड डेज हैं वही ऑड डेज यहाँ पे 600 ईयर्स में हैं। तो हम 200 पे काम करेंगे, 600 पे क्यों काम करेंगे, समझ रहे अच्छे तरीके से। तो हम 200 पे काम करेंगे, हम 600 पे काम नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम बात करें यहां से 700 पे। 700 ईयर्स का मतलब हो जाएगा 400 प्लस 300। 400 का मतलब होगा 0, 300 का मतलब होगा 1। दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल कितना आएगा बेटा 1।
अब ध्यान दीजिए 700 ईयर्स क्यों लेंगे, जब हम 300 ईयर्स से ही 1 odd day से काम कर सकते हैं तो हम यहाँ से 700 ईयर्स क्यों लेंगे, जब 300 ईयर्स से काम कर सकते हैं 700 ईयर्स क्यों लेंगे हम यहाँ से, समझ रहे मत को, तो वहीं से काम होगा। ऐसे ही हम बात करें 800 की, तो 800 ईयर्स का मतलब होता है बेटा 400 + 400, 400 में 0 फिर 400 में 0, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली कितना आएगा 0। तो जो 400 ईयर है वही 800 ईयर है, तो हम 400 पे काम करेंगे, 800 पे क्यों काम करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आपको ऑड डेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन करना तो बस आपके बाएं हाथ का खेल होगा, चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिटेल भी समझेंगे, शॉर्ट भी समझेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे कैलेंडर को। 900 की बात करेंगे तो 900 का मतलब क्या होता है, 900 का मतलब होगा बेटा यहाँ से कि 800 + 100, भाई 900 का मतलब 800 में 100 ऐड कर रहे हैं, 800 में कितने होंगे, जब आप जानते हैं कि 400 में 0 odd days होंगे तो आप जानते हैं कि 800 में भी 0 होगा, और जब 800 में 0 होगा तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे बेटा 0 ले लेंगे, और 0 प्लस यहाँ से 100 में कितना होगा 5, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब आप जानते हैं कि जब 500 में भी 5 हैं, 900 में भी 5 हैं, 100 में भी 5 odd days हैं, तो हम 100 से काम करेंगे, 900 क्यों लेंगे। ऐसे ही 900 के बाद में बेटा हम बात करें आगे 1000 ईयर्स की, तो इसका मतलब हो जाएगा 800 + 200। कहने का मतलब ये है कि 800 में 0 और 200 में कितना हो जाएगा, यहाँ से 200 में, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा आगे, तो 800 में कितना होगा 0 और 200 में कितना हो जाएगा यहाँ से 5, और दोनों को हम ऐड करेंगे, 200 में कितना होगा बेटा यहाँ से 3, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 1000 ईयर की बात करेंगे तो भी 3 odd days हैं, और वहाँ से 200 की बात करेंगे तो भी 2 odd days हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी काम करेंगे वो 100, 200, 300 और 400 पे करेंगे, इससे आगे हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं लेके जाएंगे, वो सारी चीज़ें आगे आ जाएंगी, चिंता ना करें। देखिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो ऑड डेज पता लगा पाए आप कि ईयर्स में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, कोई भी ईयर्स की बात करें उनमें ऑड डेज कैसे निकालते हैं, आप जो हैं बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। मैं आपसे बात करता हूं कि अभी आपने निकाला 100 ईयर्स में, 800 में, 900 में, 1000 में। मैं अभी आपसे यहां बात करता हूं कि वर्ष 1947 में विषम दिन, वर्ष यानी पर्टिकुलर कोई ईयर दे दी जाए, पर्टिकुलर कोई ईयर दे दीजिए, 1947 वर्षों में नहीं, वर्ष 1947 में, यानी पर्टिकुलर एक ईयर दे दी यार, उस ईयर पे पूछने लगे कि उसमें कितने विषम दिन होंगे। तो 1947 वर्ष 1947 में विषम दिन की बात करेगा तो यहां से एक बात ध्यान दीजिए, आप इसको जो तोड़ेंगे वो उन्हीं में तोड़ेंगे 100, 200, 300 और 400, केवल इन्हीं में तोड़ेंगे, 500 पे नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि 500 से तोड़ते ही कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। ध्यान दीजिए कैसे तोड़ेंगे कि 1947 वर्ष 1947 में विषम दिनों की बात कर रहा है, तो ऐसे वर्ष में जब भी विषम दिन निकालने हों आपको, तो आप 400 का बड़े से बड़ा मल्टीपल लीजिए। 400 का बड़े से बड़ा मल्टीपल क्या होगा, ये है 1947, तो 1900 के लिए 400। देखिए अभी मैं जो बात कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, इसके बाद में शॉर्ट भी बताऊंगा और इतना आसान होगा कि आप जो है तुरंत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स की भी बात करेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी ट्रिक बनती है वो कॉन्सेप्ट से ही तो पैदा होती है, कोई भी ट्रिक बनेगी वो कॉन्सेप्ट से पैदा होगी, तो इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। तो 1947 1947 की बात करेंगे, ठीक है,
तो विषम दिन निकालेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इसको तोड़ेंगे। 1947 को हम तोड़ेंगे किसमें? 1600 में, समझ रहे? तो 400 का बड़े से बड़ा मल्टीपल 1900 के लिए क्या होगा? 1600। अगर हम 400 का एक और मल्टीपल आगे ले लेंगे तो 2000 हो जाएगा, जो कि 1900 से बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और पहले छोड़ दें, 400 का मल्टीपल है तो 400 का मल्टीपल 400 होगा, 400 का मल्टीपल 800 होगा, 400 का मल्टीपल 1200 होगा, 400 का मल्टीपल 1600 होगा। अगर मैं 1200 छोड़ दूंगा तो भी 1900 से छोटा रह जाएगा, क्योंकि 1600 जा सकते हैं। अगर मैं 2000 लूंगा तो 1900 से बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1600 लेंगे जिसमें कितने विषम दिन होंगे? 0, क्योंकि हम इसको जानते हैं। हम 400 को जानते हैं 0 है, तो 400 के हर मल्टीपल में 0 विषम दिन होंगे। अब आप जानते हैं कि 1600 में कितना जोड़ूं कि 1900 हो जाए। 1600 में कितना जोड़ें कि 1900 हो जाए? तो 1600 में हम कितना जोड़ेंगे? 100 ऐड करें, 200, 300 या 400, कितना ऐड करें हम? तो आप कहेंगे कि साहब इसमें 300 ऐड कर दीजिए, 1900 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 100 में कितने थे? 5 ऑड डेज। 200 में कितने थे? 3 ऑड डेज। 300 में कितना था? 1 ऑड डे। और 400 में कितना था? 0 ऑड डे। ऐसे ही ये रिपीट होता चलता है हर 400 में। 100, 200, 300, 400, 5, 3, 1, 0। फिर 500, 600, 700, 800 में फिर 5, 3, 1, 0। ऐसे ही 900, 1000, 1100, 1200 में फिर 5, 3, 1, 0। ऐसे ही रिपीट करता रहता है, हमेशा रिपीट करता रहता है। तो 1600 में कितना जोड़ें कि 1900 हो जाए? कि 300 जोड़ेंगे। और 300 में कितने विषम दिन हैं? यहाँ से 1। समझ रहे हैं बात को? अब हम बात करेंगे कि 1600 और 300 1900 हो गए। अब कितना और ऐड करें कि 1947 हो जाए? इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब 1900 हो गए तो कितना ऐड करें 47 हो जाए? तो आप कहेंगे 47 और ऐड कर दीजिए इसमें। 47 ऐड करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अब बताएं 47 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? लास्ट ही बताया हमने अभी। 47 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? अब आपको याद तो है नहीं, ये तो निकालना पड़ेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? वही काम करेंगे कि इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, लास्ट बताया हमने। 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4, ठीक है, और 4 से एक बार 4, ठीक है। कितना बच रहा? 3। रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं होता। तो कितने ईयर हुए? 11 लीप ईयर। और हमने बताया था टोटल ईयर प्लस लीप ईयर दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल ईयर 47 है, लीप ईयर कितने हैं? 11। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से बेटा? 58। अब 58 आ गया 47 और 11 को ऐड करने के बाद में। अब इसमें 58 में क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 7। 7 अट्ठे 56। कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो 2 ऑड डेज तो बेटा ये 1 ऑड डे ये और 0 ये, तो कितना होगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 2, 1 और 0 इनको सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो फाइनली कितना आएगा? 3 ऑड डेज। समझ रहे हैं बात को? तो वर्ष 1947 में विषम दिनों की संख्या की बात करी तो वर्ष 1947 में कितने विषम दिन आ गए? कितने विषम दिन आ गए? यहाँ से 3 विषम दिन आ गए। अब ध्यान से समझिए, अब हम इसमें एक और ऐसा ही ईयर ले लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। समझिए, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम बात करें कि वर्ष 1839 में विषम दिन, वर्ष 1839 में विषम दिन। तो 1839 में कितने विषम दिन होंगे? 1839 में विषम दिनों की हम बात करेंगे तो 1839 में विषम दिन हम निकालेंगे तो देखिए 1839, और आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से किसी भी ईयर में हम ऑर्डिस निकालेंगे तो उसका हम क्या करते हैं? 400 का बड़े से बड़ा मल्टीपल लेंगे। 400 का बड़े से बड़ा मल्टीपल लेंगे तो 1839 के लिए 400 का बड़े से बड़ा मल्टीपल क्या होगा? 1600। 1600 1800 से छोटा है। अब आप जानते हैं कि 400 में 0 विषम दिन होंगे ये, तो 1600 में कितने होंगे? 0 ही होंगे, क्योंकि जब 400 में 0 हैं तो 1600 में भी 0 होंगे, ठीक है। तो 400 में 0 हैं तो 1600 में भी 0 होंगे। एक सेकंड रुकिए बस। देखिए
जब 400 में 0 1600 में 0 होंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि 1600 में कितना हम जोड़ें कि 1800 हो जाए। तो 100 जोड़ें, 200, 300 या 400, तो आपने 200 जोड़े। तो 1600 में हम यहाँ से जो है 1600 में हम यहाँ से 200 जोड़ेंगे। 200 जोड़ने पे कितना आएगा? 200 में विषमधन कितने होते हैं? 3। तो 1600 और 200 कितना हो गया बेटा? 1800। अब 1800 में कितना जोड़ें कि 1839 हो जाए? तो आप कहेंगे इसमें 39 यानी कि 39 ऐड कर दीजिए। और आप ये जानते हैं कि 200 वर्षों में 3 विषमधन होते हैं, तो फिर 39 में कितने होंगे? अब ये तो हमें याद नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो 4 9 36, कितना बच रहा है? 3। ठीक है, 4 9 36, कितना बच रहा है? 3। अब कितना? 3 हमें बताया था कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो 39 और 9 दोनों को ऐड करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48, और 48 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 7। ठीक है, और 7 6 42, कितना बच रहा फाइनली? 6। तो यहाँ से कितना होगा? 6। तो 6 ऑड डेज ये और 3 ऑड डेज ये, तो कितना हो जाएगा बेटा? टोटल 9 ऑड डेज। तो 9 ऑड डेज निकल के आएगा। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या 9 ऑड डेज हो सकते हैं? अब आप बताएंगे क्या 9 ऑड डेज हो सकते हैं? तो 9 ऑड डेज तो हो ही नहीं सकते। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ऑड डेज का मतलब होता है 7 से छोटा, यानी ऐसे दिन जो सप्ताह ना बन पाए। और 9 में तो सप्ताह बन गया है, तो सप्ताह बनने के बाद जो अतिरिक्त दिन हैं वही तो विषमदिन कहलाएंगे। तो या तो आप ये कहिए कि 9 के बाद में अतिरिक्त दिन जो हैं वो कितने हैं? 7 के बाद में 2 अतिरिक्त दिन हैं, तो 2 विषमदिन होंगे। या आप इसमें 7 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ रहा है? 2, तो 2 ऑड डेज होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहां से कितना होगा? फाइनली ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑड डेज ये नहीं होंगे। 6 और 3 तो 9 हो गए, और 9 का मतलब 9 में तो वीक भी हो सकता है, वीक नहीं होना चाहिए। वीक नहीं होना चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 6 और 3 9, 9 में फिर 7 का फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? फाइनल ऑड डेज बनेंगे 2। समझ पा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से? एक और लेते हैं। अब 1839 की जगह पे हम बात करते हैं, मान लीजिए 2025 आगे वर्ष। 2020 की बात नहीं करेंगे। 2020 तो लिखना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा बोर्ड पे, क्योंकि ये वर्ष तो है ही इतना खतरनाक। वर्ष 2025 की बात करेंगे। तो 2025 की हम बात करेंगे। 2025 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 400 का बड़े से बड़ा मल्टीपल लेंगे। तो 2025 के लिए 400 का बड़े से बड़ा मल्टीपल क्या होगा? 2000। तो 400 का बड़े से बड़ा मल्टीपल यहाँ पे 2000 हो जाएगा। तो 2000 में कितने हैं? 0। भाई 400 में 0 होगा, 2000 में भी 0 होगा। अब 2000 में कितना जोड़ेंगे 2025 हो जाए? तो आप कहेंगे 25 जोड़ें। और 25 में हम क्या करेंगे? 25 में तो हमें पता ही नहीं है विषमदिन कितने होते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड कितने से कर देंगे हम? 4 से। तो 4 से कितनी बार? 4 6 24, कितना? यहाँ से 1। हमने बताया था आपको कि रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। टोटल ईयर प्लस लीप ईयर 25 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 31। और 31 में हम डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। 7 4 28, कितना बच रहा है? 3। तो यहाँ से कितना आएगा? 3 ऑड डेज। तो 3 ऑड डेज और 0 कितना हो जाएगा? 3 ऑड डेज। समझ पा रहे हैं बात को? समझ पा रहे हैं बात को? तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन। चलिए, तो इस तरीके से आप बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके का। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चीजों को बड़े अच्छे तरीके से सीखते चलिए, डीप सीखते चलिए। बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आपको, पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए। उसके बाद में बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे आपके कैलेंडर में आपको कुछ लगेगा ही नहीं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, देखिए 1 मिनट रुकिए बस। ठीक है, तो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है ये वाला,
ये कॉन्सेप्ट है, इस यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को आप बड़े अच्छे तरीके से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से सीखिए, समझ रहे हैं बात को। और जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, अगले कॉन्सेप्ट में हम और बात करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस आते हैं कैलेंडर पे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपसे बच जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़िए,